मित्रों, क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता? परमेश्वर ने अपना प्रेम आपके तरफ से हटा लिया है? संसार के बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा विचार रखते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर का प्रेम उनके लिए ठंडा हो गया है या परमेश्वर अब उनसे प्रेम नहीं करता है। दोस्तों, याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रेम के समान नहीं है, जो परिस्थितियों पर निर्भर करे जैसा हमारा प्रेम होता है। दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम कैसा है और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इस बात को प्रकट करने के लिए हमारा ये अध्ययन आपकी सहायता करेगा कि जब परमेश्वर इन विषम परिस्थितियों में लोगों से प्रेम करता रहता है तो वो आपसे भी प्रेम करता है। आइए परमेश्वर के प्रेम के इस प्रकार को देखने के लिए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह में सुरक्षित और स्वस्थ हैं तथा आज के वचन के अध्ययन की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। दोस्तों, यह TWR का सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम है और मैं अपने सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय के 13वें पद में कि अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में बड़ा प्रेम है। परमेश्वर के अनुग्रह का आधार उसका प्रेम है। मसीही विश्वास का आधार प्रेम है। संसार में जीने की आशा प्रेम में ही है। हम प्रेम के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, ना करते हैं। दोस्तों, जब हम होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि उसमें परमेश्वर का प्रेम ही प्रकट किया जा रहा है। परमेश्वर का प्रेम कभी टलता नहीं है। परमेश्वर कभी भी अपने प्रेम से फिरता नहीं है। उसका प्रेम सदा बना रहता है। दोस्तों, परमेश्वर के प्रेम की यही विशेषता है कि वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। हम अपना प्रेम समय और परिस्थितियों के आधार पर बदलते रहते हैं, पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। प्रेम परमेश्वर का गुण है और वह उससे कभी नहीं हटता। पर आप कहेंगे कि परमेश्वर ने क्यों इस्राएल पर दंड आने दिया? क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था। दोस्तों, प्रेम ताड़ना करता है। परमेश्वर का प्रेम दंड भी देता है। जैसे हम अपने बच्चों को प्रेम के कारण सुधारने के लिए दंड देते हैं, पर हमारा प्रेम उनके लिए बना रहता है। परमेश्वर तो उससे भी महान है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने प्रेम को इस्राएल पर बनाए रखता है और उन्हें बताता है कि वह उनकी सुनेगा और उनके लिए अनेक आशीषों को प्रकट करेगा। बस परमेश्वर यही चाहता है कि वे उससे दूर ना जाएं, उसकी ओर फिरें। मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में परमेश्वर के प्रेम के उस प्रगटीकरण को देखें और जानें कि वह कैसे अपने प्रेम को उनके लिए बनाए रखता है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और होशे की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 पद से अध्ययन को आरंभ करें। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम ना लेने दूंगा और ना उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। ध्यान दीजिए, बाल का नाम ही भुला दिया जाएगा। वे प्रतिमा आराधना से फिर जाएंगे। तब आगे लिखा है होशे 2 अध्याय के 18 पद में, उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। मेरे मित्रों, इस्राएल में भी अनेक वन पशुओं के विलोप हो जाने का संकट है और कुछ प्रजातियां तो विलोप भी हो गई हैं। परमेश्वर ने जानवरों को बनाकर इस संसार में रखा है। उन्हें इस संसार में जीने का अधिकार दिया है। भविष्य में परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधेगा। प्रभु राज में शेर और मेमना एक साथ बैठेंगे।
क्या आपने बाइबल में देखा है कि परमेश्वर कदम कदम पर पशुओं में रुचि रखता है? वह तो भूमि में भी रुचि रखता है और उसे आशीष देता है। मनुष्य ही है जो उसे दूषित करता है। वह अंदर और बाहर से पापी है। उसके तो स्पर्श से ही सब कुछ दूषित हो जाता है। मैं एक बार रेगिस्तान के मार्ग से आ रहा था और संध्या काल के समय जब सूरज की किरणें मार्ग के दोनों ओर पड़ रही थी, तब वहां एक दृश्य बेजोड़ था। आप जानते हैं क्यों? सड़क के दोनों ओर बियर की बोतलें टूटी पड़ी थी। उनमें कुछ ठंडे पेय की बोतलें भी थी जिनके कांच से सूर्य की किरणें चमक रही थी। मनुष्य सब कुछ दूषित कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि वह इस पृथ्वी की भी सुधि लेगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मनुष्य तो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। हम होशे 2 अध्याय के 19 और 20 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। मेरे मित्रों, यहां हम एक अति अद्भुत बात देखते हैं। आपको स्मरण होगा कि युवावस्था में आपकी पत्नी कैसी सुंदर थी। एक बार मैं बीमार के बाद स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा था और हम घर के आंगन में बैठे थे। मैं अपनी अवस्था के विषय विचार कर रहा था। मैंने देखा कि मेरी पत्नी भी अब वृद्ध हो रही है, परंतु मुझे उसकी जवानी याद है, उसके बाल, उसकी चमकीली आंखें और युवावस्था को स्मरण करके कुछ समय के लिए हम भावुक हो उठे। मैं कैसे उसके साथ घूमता था, बातें करता था। यह एक मनोरम अनुभव है। परमेश्वर कहता है कि वह इस्राएल के साथ ऐसा ही प्रेमपूर्ण व्यवहार करेगा। वह यह कैसे करेगा? वह उसे धार्मिकता, न्याय और प्रेमपूर्ण दया के साथ अपनाएगा। मूसा की व्यवस्था में भी दया का प्रावधान था। उसमें प्रेम वैसे ही व्याप्त था जैसे प्रेम में विधि विधान व्याप्त होता है। आप प्रेम और व्यवस्था को अलग अलग नहीं रख सकते हैं। यह भी एक कारण है कि मैं आज के इस्राएल को भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं कह सकता। परमेश्वर कहता है कि जब वह इस्राएल को स्वदेश लौटा लाएगा, तब वह धार्मिकता, न्याय, करुणा और दया के साथ होगा। आज इस्राएल एक सामान्य देश है और लोगों का सोचना है कि वे अनावश्यक हत्यारे हैं, परंतु यह उनकी सुरक्षा है कि वे जीवित रहें। उनकी वहां उपस्थिति भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है। वे स्वदेश तो लौट आए हैं, परंतु वे प्रभु के पास नहीं लौटे हैं। प्रभु के पास आ जाने पर वहां आशीषों की वर्षा होगी। लिखा है, तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। वे पहले कभी विश्वास योग्य नहीं थे। वे आज की विधर्मी कलीसिया के समान थे। आगे कहता है, और तू यहोवा को जान लेगी। आज वे यहोवा को नहीं जानते हैं। होशे 2 के 21 में आगे लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा। कहता है उस समय, अर्थात महाक्लेश के समय और प्रभु के आगमन के समय, जब वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। लिखा है, मैं आकाश को सुनकर उसको उत्तर दूंगा और वह पृथ्वी की सुनकर उसको उत्तर देगा। स्वर्ग और पृथ्वी सामंजस्य में होंगे। होशे 2 उसके 22 में हम पढ़ते हैं, और पृथ्वी अन्न, नए दाखमधु और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी और वह इज़राइल को उत्तर देंगे। इज़राइल अर्थात परमेश्वर तीतर बीतर करेगा, परंतु भविष्य में परमेश्वर उन्हें एकत्र करेगा।
होशे 2 उसके 23 में आगे लिखा है, मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा और लोअम्मी से कहूंगा, तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा, हे मेरे परमेश्वर। मेरे मित्रों, ये अंतिम 2 पद गोमेर की संतान के नामों का लेख है। परमेश्वर उन्हें एकत्र करेगा। वे फिर कभी लोरुहामा नहीं रहेंगे, जैसे वे वेश्या की संतान थी जिस पर दया नहीं की गई थी, पर अब परमेश्वर उन पर दया करेगा। आज इस्राएल लोअम्मी है, मेरे लोग नहीं, परंतु भविष्य में परमेश्वर कहेगा, तुम मेरे लोग हो, और वे कहेंगे, तू मेरा परमेश्वर है। मित्रों, आज उनके मुख से यह सुना नहीं जाता है। वे परमेश्वर से दूर हैं। यह प्रभु राज की भविष्यवाणी है। यहां पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे। अध्याय 3 का विषय है, होशे को आज्ञा दी गई कि गोमेर को ले आए। होशे की पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि वह जाकर गोमेर को घर ले आए। आइए हम पढ़ें होशे 3 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्राएल पराये देवताओं की ओर फिरे और दाख की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर, अर्थात वह तेरी पत्नी है, इसलिए उससे प्रेम कर। कहता है, अपने प्रिय की प्यारी हो। उसके विश्वासघाती होने पर भी होशे उससे प्रेम करता था। व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्राएली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाख की टिकियों से प्रेम रखते हैं। दाख की टिकियां कनानियों के पर्वों में काम आती थीं। वे प्रतिमा आराधना में उन्हें काम में लेते थे। इस्राएलियों ने भी यही विधि अपना लिया था। परमेश्वर इसका संदर्भ देते हुए होशे से कहता है कि वह अब समझ रहा होगा कि परमेश्वर के मन को कैसा दुख हुआ है। अतः वह कहता है कि गोमेर विश्वासघाती तो रही, परंतु होशे को उससे प्रेम निभाना है और उसे घर ले आना है। मैं भी इस्राएल के साथ ऐसा ही करूंगा। दंड देने के बाद उसे घर लौटा लाऊंगा। होशे 3 उसके 2 में आगे लिखा है, तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। गोमेर शायद वेश्यालय में अपने आप को बेच चुकी थी और होशे ने मूल्य चुकाकर उससे फिर ले लिया था। कहता है, मैंने मोल लिया। मेरे मित्रों, हमें भी मोल देकर छुड़ाया गया है। यह एक अच्छा दृश्य नहीं है। इसी कारण इसका प्रचार नहीं किया जाता है। रूढ़िवादियों में हम समर्पण और प्रभु को जीवन देने के बारे में सुनते हैं, परंतु मेरे प्रियो, आपका पहला कदम है कि आप परमेश्वर के पास पापी रूप में आएं। वह आपको मोल लेकर छुड़ाएगा, जैसा होशे ने किया। इसके बिना हम परमेश्वर को समर्पण करने के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। लिखा है, तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। गोमेर इस योग्य नहीं थी। हम भी छुटकारे की कीमत के योग्य नहीं हैं। पतरस कहता है, पहला पतरस 1 उसके 18 और 19 पद में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। जी हाँ, प्रभु यीशु को हमारे लिए लहू बहाकर
क्यों मरना पड़ा? क्योंकि हम पाप के हाथों बिक चुके थे। मेरा एक मित्र बहुत बड़ा प्रचारक है, परंतु वह प्रचार नहीं करता कि हमें परमेश्वर के पास पापी रूप में आना है। वह कहता है, आपको प्रभु यीशु से प्रेम करना है, आपको परमेश्वर की आज्ञा मानना है, आपको परमेश्वर की सेवा करना है। परंतु मेरे मित्रों, यह आपका पहला कदम नहीं है। आप कब्रिस्तान में जाकर पुकारें, हमें प्रभु यीशु को अपना जीवन देना है। वे क्या करेंगे? वे तो सब मरे हुए हैं। इसी प्रकार हम भी अपने अपराधों और पापों में मरे हुए हैं। हम परमेश्वर के उद्धार के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए जीवन तो है ही नहीं। नया जन्म पाए बिना, नया स्वभाव पाए बिना हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य कुछ नहीं कर सकते। होशे 3 अध्याय के 3 पद में आगे लिखा है, मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना और न तो छिनाला करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। मुझे एक बार एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी उसके साथ विश्वासघात कर रही है। उसने एक जासूस की सहायता से इसकी पुष्टि की थी। उसके दुख की कल्पना कीजिए। मैं इससे अधिक दुखदायी बात दूसरी नहीं देख सकता। परमेश्वर इस्राएल से कह रहा है, तुम वे विचार कर रहे हो, तुम मुझे प्रभु कहते हो, परंतु तुम अन्य देवताओं के पीछे भागते रहते हो। तुम मुझसे फिर गए हो, तुम मेरी सेवा नहीं करते हो। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 22 और 23 पद में प्रभु यीशु कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रियो, अब मैं एक अति कठोर बात कहने जा रहा हूं। यदि किसी कलीसिया का पासबान परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु के ईश्वरत्व और पापियों के लिए प्रभु यीशु के मरने से इनकार करता है, तो वह कलीसिया नहीं हो सकती। तो वह एक आत्मिक वेश्यालय है। यह मैं नहीं, परमेश्वर यहां कह रहा है। यही कारण था कि होशे ने नाम नहीं कमाया। वह इस्राएल से कह रहा था, तुम एक वेश्यालय हो। तुमने जीवित एवं सच्चे परमेश्वर का त्याग करके प्रतिमा आराधना की है। आगे पद 4 और 5 भविष्यवाणी के महत्वपूर्ण पदों में से हैं, जो प्रभु के आगमन की तिथि निर्धारित करने वालों के लिए हैं। यह अध्याय परमेश्वर के वचन में एक महान भविष्यवाणी का अंश है। डॉक्टर चार्ल्स कियनबर्ग कहते हैं, परमेश्वर के संपूर्ण प्रकाशन में यह अध्याय भविष्यवाणी की महान घोषणाओं में अपना अधिकृत स्थान रखता है। इसके साथ ही आपको रोमियो के पत्र 9 से 11 अध्याय पढ़ना चाहिए। मैं इन अध्यायों को इस्राएल से संबंधित मानता हूं। अध्याय 9 में इस्राएल के साथ परमेश्वर के पूर्व काल का व्यवहार है। अध्याय 10 में इस्राएल के साथ उसका वर्तमान व्यवहार है, और अध्याय 11 में उसका भावी समय का व्यवहार है। मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर का प्रेम इस्राएल पर बना रहता है। वह कहता है कि उसके व्यभिचार करने पर भी वह उससे प्रेम करता है। दोस्तों, बाइबल में अन्य ईश्वरों की ओर फिरने की तुलना व्यभिचार से की गई है, जो प्रकट करता है कि हमें परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य बने रहना है। हमारी आराधना हमारे विश्वास और हृदय की भावनाओं से जुड़ी होती है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिस पर हम अपना आराध्य या जिसे अपना आराध्य मानते हैं, जिस पर अपनी आस्था रखते हैं, जिसके लिए हमारे मनों में आदर भाव होता है। परमेश्वर कहता है कि उसे हमारे जीवन में वह स्थान चाहिए, और यह लाजमी है, क्योंकि परमेश्वर ही उस आदर और आराधना के योग्य है।
पर जब हम सच्चे और जीवते परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य ईश्वर के पीछे हो लेते हैं, जैसे कि इस्राएलियों ने किया, वह परमेश्वर को न केवल दुखी करता है पर उसे क्रोधित भी करता है। मित्रों, कई बार हम जाने अनजाने अपने परमेश्वर के विमुख हो जाते हैं, अपने मनों में और हृदय में किसी अन्य को स्थान दे देते हैं, पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। आइए मित्रों, हम प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनाए रखेंगे और उसी की आराधना करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना और धन्यवाद करें, क्योंकि उसका प्रेम हमारे लिए बना रहता है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए कि आपका प्रेम निरंतर हम पर बने रहता है। हम भले ही अविश्वासी हो जाएं, आपसे दूर चले जाएं, परंतु आपका प्रेम हमारे लिए सदा बना रहता है। आपका प्रेम टलता नहीं है। हम मनुष्य के बुद्धि से प्रभु इसे नहीं समझ सकते। हमारी सहायता करें पिता कि हम आपके प्रेम को जानें और उसके प्रति हम विश्वास योग्य बने रहें। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु कि आप उनकी सहायता करें, उनके जीवन में भी प्रभु आपका ये प्रेम अपना कार्य करता रहे, कि वे आपके प्रति विश्वास योग्य पाए जाएं। धन्यवाद देते हैं इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन से आपने जिन आशीषों को पाया है, कृपया उसे हमारे साथ भी साझा कीजिए। फोन, SMS और पत्र का उपयोग कीजिए। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप YouTube पर भी लॉगिन कर सकते हैं और वहां पर इसे फिर से देख सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें, उसकी महिमा करते रहें और उसका प्रेम दूसरों के साथ बांटते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, शकेम। यूसुफ को शकेम में दफन किया गया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, होशे ने 15 चांदी टुकड़े और 1.5 होमेर खाली स्थान देकर गोमेर को मोल लिया था। ए, मक्का, बी, जौ, सी, बाजरा, डी, दाख। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।